दोस्तों, कई बार हम दुनिया की चकाचौंध को देखकर गलत काम कर बैठते हैं या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत काम कर बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। ईमानदारी से कमाए गए थोड़े से पैसे हमें जो सुख दे सकते हैं, वो बेईमानी के कमाए हुए पैसों से हमें कभी नहीं मिल सकता। तो आइए सुनते हैं इसी प्रकार की एक कहानी। ईमानदारी का नाटक करना और ईमानदार होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक गया। कैशियर ने पेमेंट किया। कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिया। 1,40,000 रुपए उसने निकलवाए थे। कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपए के बजाय 1,60,000 रुपए उसे दे दिए। यह उसने देख लिया था, लेकिन उसने यह आभास कराते हुए कि उसने पैसे नहीं गिने हैं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे बैग में रख लिए। पैसे बैग में रखते ही अतिरिक्त 20,000 रुपए को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि ज्यादा रकम वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं, तो मुझे कौन लौटाने आता है। मन में बार-बार विचार आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग पैसे ना लौटाने की कोई ना कोई वजह या बहाना बना लेता। इंसान के अंदर सिर्फ दिल और दिमाग ही नहीं होता, परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती अंतरात्मा भी होती है। उस आदमी की अंतरात्मा रह रहकर उसे कचोटने लगी। अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हो, और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल पड़ा। उसकी बेचैनी और तनाव घटने लगा। वह स्वयं को हल्का और स्वस्थ अनुभव करने लगा। यद्यपि वह कोई बीमार नहीं था, तथापि उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी युद्ध को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। अपने रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपए का एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना भाई। आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा, कस्टमर ने बोला। कैशियर ने पूछा, भाई साहब, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, 20,000 के चक्कर ने मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। अगर आपसे ये गलती ना होती तो ना तो मैं द्वंद में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। ईमानदारी का नाटक करना और ईमानदार होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इससे शिक्षा हमें क्या मिलती है? इतिहास गवाह है, लालच ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको
पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।